आज नया लेसन ज्यामिति, जिसको अंग्रेजी में ज्योमेट्री कहते हैं, आज हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और ये ज्यामिति को हम लोग बहुत ही गहराई से पढ़ा जाएगा। और ज्यामिति के साथ साथ एक टॉपिक और बनता है जो यूपीएसआई, यूपी लेखपाल या अन्य मदों के लिए आपको जो है बेहतर ढंग से क्लियर होता है। तो आप यहाँ पे समझिएगा कि ज्यामिति को हम लोग पहले बेसिक कंसेप्ट कल हम आपको श्यामपट्ट पर आकर के समझा भी देंगे। फिलहाल जो चीज़ें आपको लिखनी है उसको कायदे से लिख लें। एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे और एक एक बिंदु को कल हम आपके सामने समझाएंगे। टाइप टू टाइप पढ़ा जाएगा। पहले ज्यामिति, फिर आपको बहुभुज, बहुभुज के बाद आपको जो है रेखा, उसके बाद वृत्त, उसके बाद चतुर्भुज, उसके बाद त्रिभुज। यानी मोटी मोटा आज से करीब 5 दिन अभ्यास उसी के साथ दिया जाएगा। 5 दिन में हम लोग ज्यामिति खत्म कर देंगे और 3 से 4 दिन में निर्देशांक ज्यामिति। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। ज्यामिति को हमने देखिए सीधे सीधे लिखा है। ज्योमेट्री जो बेसिक चीज़ें हैं, कभी कभी इधर से भी बात पूछ जाती है। जब तक ज्यामिति तभी पढ़ेंगे जो कभी बच्चा नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे लिखा है कि ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें बिंदु, रेखा, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, गोला का अध्ययन किया जाता है। कल हम पूरी तरह से इसकी व्याख्या करेंगे। ज्योमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के शब्द ज्योमेट्रियन से बना है। यहाँ पर नोट आप करते जाइए। यानी एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ज्योमेट्री किस भाषा से बना है। फिर हमने आपको देखिए बिंदु पॉइंट लिखा है। बिंदु वह समतली आकृति है जिसमें न तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई पाई जाती है लेकिन एक निश्चित स्थान घेरती है। अब ये चीज़ें हम आपको श्यामपट्ट पे बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे लिखें। ऐसे क्वेश्चन एक बार पूछा था कि वह ज्यामिति का कौन सा रूप है, ज्यामिति का कौन सा रूप है जिसकी न तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है। क्वेश्चन ऐसे पूछा था। हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। तो वो क्या है? बिंदु। अब इसको हम लोग और ढंग से समझा जाएगा, एक एक टॉपिक को समझा जाएगा। फिर रेखा, जिस ज्यामितीय आकृति में केवल लंबाई पाई जाती है, मोटाई और चौड़ाई नहीं पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। और यहाँ पे फिगर भी हमने बनाया है। जैसे ए बी एक रेखा है, तो ए बी रेखा है, ज्यामिति को लेकर के करेंगे तो आपको इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। इसके लिए आप परेशान ना हो, कल हम श्यामपट्ट पे आकर के आपको पूरी बात क्लियर करेंगे। सरल रेखा, समतल में स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा को सरल रेखा कहते हैं। रेखा सरल रेखा में अंतर है। यहाँ पे देखें। इसके बाद यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पर है सरल रेखा। अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक है समांतर रेखा, कुछ बच्चे जानते होंगे। समांतर रेखा, जब 2 या 2 से अधिक रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान हो तो उसे समांतर रेखा कहते हैं। ये सब टॉपिक आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। अर्थात एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए बी और सी डी के बीच की गैपिंग समान है। ए बी समांतर है किसके? सी डी के। आगे देखें। असमांतर रेखा, जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काटती हैं उससे असमांतर रेखाएं। परेशान मत होइएगा, बहुत इजी टॉपिक है। ये चीज़ें हम कल श्यामपट्ट पे आपको समझाएंगे। यानी जब प्रतिच्छेद कर रही है ए बी और सी डी तो इसे असमांतर, अनपैरेलल लाइन कहते हैं। संरेख रेखा का भी क्वेश्चन पूछा था कि जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं तो उसे संरेख रेखा कहते हैं। इसके बाद देखें कोण, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उनके बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण। इससे क्वेश्चन बनता है। एक एक टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, आप परेशान मत होइए। थोड़ा सा आज हम लेट वीडियो भेज रहे हैं, है ना। थोड़ा सा दवा जो है लेने जाना था, इसलिए हम नहीं सुबह जो है बना पाए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लेट आए हैं, इसलिए थोड़ा सा छोटा सा ही वीडियो हम आपको भेज रहे हैं। कोण के भेद, कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले देखिए, कोण का प्रकार नहीं पूछा जाता है, कोण के ये पॉइंट देखें। जैसे पहला है न्यून कोण।
जिस कोण का माप 90 अंश से कम हो वो न्यून कोण कहलाता है। अब वहाँ पे इंडिकेट भी हमने किया है समकोण, जिस कोण का माप 90 अंश हो वह समकोण कहलाता है। ठीक है। अधिक कोण, जिस कोण का माप 90 अंश से अधिक हो, 180 अंश से कम हो, अधिक कोण है। सरल या ऋजु कोण, जिस कोण का माप 180 अंश हो सरल कोण कहलाता है, उसको डिफाइन करते हैं। ऋजु कोण ऐसे भी पूछा जाएगा, हम क्वेश्चन इस पर हल कराएंगे। और संपूर्ण कोण, जिस कोण का माप 360 अंश हो उसे संपूर्ण कोण कहा जाता है। तो थोड़ा सा सुबह टाइम नहीं था, सुबह नहीं हो पाया, जल्दी जल्दी में हमने थोड़ा सा ज्यामिति आज आए जल्दी जल्दी कि नहीं, आज बच्चों को ज्यामिति कहे हैं तो आज हमने थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो भेज रहे हैं। इसके आगे कल आप लंबा क्लास इसका चलाएंगे और 5 दिन लेंगे ज्यामिति को और उसको जो है प्रैक्टिस करवाएंगे, बहुत ढंग से प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये ज्यामिति के बाबू नोट्स आप जो है बनाना शुरू कर दीजिए और 5 दिन में ज्यामिति और 3 दिन में निर्देशांक ज्यामिति। इसके बाद कोई काम ना करते हुए बीजगणित, ठीक है ना। तो बीजगणित और बाकी जो विषय है वो भी जो है अतिशीघ्र जो है स्वस्थ हम हो चुके हैं। अब हम ज़्यादा लोड भी नहीं अपने ऊपर डालते कि फिर बीमार हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ये है कि आज हम बल लगाएंगे कि नहीं, आज हम और भी विषयों को पढ़ाएं। ठीक है, धन्यवाद।